हेलो। Hi. कैसे हो Thank you for आप? waiting. या Very good, Samchit. नो नो, थैंक यू थैंक यू। Okay. ओ हाय रुबीना, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबकी तरफ से आपको आई लव यू बोलना चाहती हूँ। सबने आपको बहुत सारा प्यार दिया है। Thank you. Thank you so much. Thank you. सो कैसे हो आप? कैसा लग रहा है घर के बाहर आके आपको? Um, घर के बाहर आकर अभी मैं आई हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट माई सेल्फ बिकॉज जैसे आप देख रहे हैं इंटरव्यूज हो रहे हैं, साथ में चिप्स खा रही हूँ, साथ में पानी पी रही हूँ, भूख लग रही है, फिर थोड़ी सी ब्रेक ले रही हूँ 5 मिनट की। सो अभी सिनेरियो नहीं बता पाऊंगी दैट हाउ आई एम फीलिंग बिकॉज उस फीलिंग के लिए मुझे सम डेज ऑफ साइलेंस एंड ऑब्जर्वेशन आई नीड देम। बट इट्स ऑल ओके बिकॉज आप लोगों से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि how much I feel grateful that you guys have always been there throughout the journey of my Big Boss, और कैसे मैं अपना समय और अपनी फोकस्ड एनर्जी आपको देकर एटलीस्ट आपको ये बता सकूं दैट यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो अबाउट हाउ आई एम फीलिंग ये मैं आपको शायद कुछ हफ्तों के बाद बता पाऊंगी। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो। बिग बॉस से निकलने के बाद बैक टू बैक इंटरव्यूज, आपके शूट्स आ चुके हैं। यस, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस। बट आपकी स्वागत मैं एक लाइन से करूंगी जो स्वाति ने हमें भेजा है। हमारी प्यारी सी रूबीना जो है एक नगीना, रिश्ते दिल से निभाती, दीवाना वो करे ना, उसकी दोस्ती में कभी कभी भी कमी ना, एक बार दोस्त माना तो उसे प्यार दे बेपना, सच का साथ देती, गलत वो कभी सहे ना। तो इस ये लाइन बोल के मैं आपका स्वागत करूंगी हमारे चैनल हाउ पे। स्वीट, हाउ स्वीट, थैंक यू, बहुत खूबसूरत। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? यहाँ की घर में हमने देखा कि सब मेकअप करते थे, ड्रेसअप करते थे, बहुत सारी चीजें, बट मॉर्निंग डांस में भी आप एकदम परफेक्ट दिखते थे, कैसे? I don't know. I can only thank my genes. मेरी मॉम बहुत खूबसूरत है and dad has a great personality. So maybe genetics. So, अब हमने देखा मॉर्निंग डांस की बात हुई ही है, तो मॉर्निंग डांस हमने देखा आपका एक ऐसा कुछ स्टेप था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत फेमस हुआ। वो क्या कुछ ऐसे रीजन है कुछ जो आप हमेशा ये चीजें करते थे? Okay, so ये पावर है मेरी मुट्ठी में, ये मुट्ठी खुलती है, so it's love, strength and abundance to everybody who's watching it. So मैं बिलीव करती हूँ कि प्यार बांटने से बढ़ता है। किसी को अगर कोई किसी का समय अच्छा नहीं जा रहा है तो स्ट्रेंथ उसे मिलती है। एंड आई ऑलवेज प्रे दैट whosoever is linked to my life directly or indirectly should have abundance. So एक ये मैंने it's like I want to spread love and positivity everywhere. So डांस जो है वो मुझे इतने अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाता है कि डांस का हमेशा एंड में I want to spread that state of mind to everybody. So hence this. सो हमने देखा कि जब आपको विनर अनाउंस किया गया, आप बहुत शॉक थे, एकदम सरप्राइज थे आप उस चीज से। आपने ट्रॉफी भी नहीं ली, आप अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे, फिर सलमान सर ने आपको रोका। सो क्या चल रहा था माइंड में आपके? कुछ नहीं चल रहा था, आई वॉज एब्सोल्युटली नम। और मैंने खुद सोचा था कि मैं इस मोमेंट को जीना चाहती हूँ, इसलिए कोई भी डर, विचार, नर्वसनेस, आई डोंट वांट टू ब्रिंग दोस थॉट्स इन माय हेड। सो माय हेड वाज एब्सोल्युटली क्लियर। इसलिए जब मैं विनर अनाउंस हुई तो आपने देखा होगा 5 से 7 सेकंड इट जस्ट टुक मी टू रियलाइज रियली। एंड व्हेन जब वो चीज सिंक इन हुई, ऑल आई वांटेड टू डू इज हग अभिनव, हग माय पेरेंट्स, बिकॉज मेरे लिए उनके चेहरे पर जो खुशी थी दैट इज इवन मोर ग्रेटर फॉर मी। इसलिए मैं सबसे पहले उनकी तरफ भागी। सो जब आपके हाथ में ट्रॉफी आई, आप ऐसा फील कर रहे थे उस टाइम पे? आपको लगा था, क्योंकि हमने तो बाहर की पब्लिक ने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था विनर आप ही बन रहे हो, हमें कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट था इस चीज से। आपको कब ऐसा लगा कि आप विनर बन सकते हो? लाइक बिग बॉस के घर के अंदर आप सबसे ज्यादा रहे हो, कभी बाहर नहीं आए, आपको कभी अंदर लगा कि आप विनर बन सकते हो?
मैं हमेशा से मानती थी कि ट्रॉफी जीतना ना किस्मत का खेल है। अ, अगर मैं अपनी जर्नी से लोगों के दिलों को छू पाई हूँ, जो ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था जब तक मैं घर से बाहर नहीं आई, तो मेरे लिए वो इट्स सेल्फ इट विल बी अ विनिंग मोमेंट। तो जब मेरे को वो आखिरी दिन में जब वो हमारी जर्नी हमें दिखाई गई, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ दैट माय जर्नी हैज बीन सक्सेसफुल। अब ट्रॉफी मिले या ना मिले, मैंने अपनी जर्नी जो है, I have lived that journey with so much of honesty and authenticity. I just wish and hope that I have been able to touch people's life. बस इतना ही सोचा था। जीतूंगी या नहीं जीतूंगी वो कभी नहीं सोचा था। बस ये था कि मुझे फिनाले तक पहुंचना है ताकि मैं अपनी वो जर्नी देख सकूं और ताकि मैं बिग बॉस हाउस की वो लाइट ऑफ कर सकूं। मेरी दो इच्छाएं थी। तो बॉस लेडी, आपका जो हैशटैग है बॉस लेडी के नाम से आप फेमस हुई है, शेरनी के नाम से आप फेमस हुई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपने रोज किला का वो सॉन्ग सुना बॉस लेडी, कैसा लगा आपको? लोग कैसे और किन तरीकों से अपना प्यार जाहिर करते हैं, इट इज अमेजिंग। और वो गाना इतना इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं खुद सोचती हूँ ऐसा क्या कर दिया मैंने दैट आई डिजर्व दिस सो मच ऑफ लव। मतलब इट जस्ट बिकेम एन एंथम एंड इट इज ब्यूटीफुल। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि रोज किला के कभी, जैसे कि जब वो आए थे हमारे साथ इंटरव्यूज पे, तो उन्होंने बोला था कि वो बहुत चाहते हैं कि आप और अभिनव उस गाने पे परफॉर्म करें, तो अगर आपको ऐसा मौका मिला तो आप करोगे? अरे हम वी गो एंड मीट विद आवर फ्रेंड्स, वो गाना तब चलता है। हम बाहर कहीं जाते हैं, गाना तब चलता है। बट यस, अगर उनका ये दिली तमन्ना है तो ये जरूर पूरी होगी एंड विल डू दैट। बिग बॉस में घर के अंदर जब पारस एंटर हुए थे, उन्होंने आपको एक 16 मिलियंस के ट्रेंड के बारे में बताया था। आप उस समय बहुत शॉक हो गई थी, आपको समझ ही नहीं आया। लेकिन उस टाइम पे आप एक साथ में 27 कंट्रीज में ट्रेंड हो रहे थे, एक साथ में, वो भी नंबर 1 पे था। एंड 16 मिलियन ट्रेंड बहुत बड़ी बात होती है, जो बिग बॉस की हिस्ट्री में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। आप बाहर आए, आपने सब कुछ देखा, कल भी लोगों ने आपके मिलियंस ट्रेंड किए हैं, कैसा फील हुआ आपको सारा प्यार देख के? ऑनेस्टली मुझे ये ट्रेंड का जो है मुझे समझ नहीं आया था एंड दैट वाज अ क्लियर वो कि हाउ डज इट वर्क। फिर मुझे अली ने समझाया कि इसका मतलब ये होता है दैट पीपल आर वांटिंग टू सी यू, दे शो देयर लव एंड ऑल। फिर लगा कि वाओ, यू नो इट इज सो अमेजिंग, इट इज सो अमेजिंग। खैर जब तक घर से बाहर नहीं आई तब तक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था हाउ ट्रेंड्स वर्क, कि इसका मतलब क्या होता है। तो जब धीरे धीरे समझ में आया फिर जाना, तो आई जस्ट फील सो, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कि मैंने जितने भी स्ट्रगल्स और संघर्ष घर के अंदर किए, अगर उनकी कीमत लोगों का प्यार है और लोगों का प्यार इस तरीके से आपके सामने आता है, आई थिंक मेरे लिए वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, इवन अबव द ट्रॉफी। सो यही कह सकती हूँ, आई मीन। सो यस, सो हमने देखा कि आपने घर के अंदर जो है अपने कल्चर को प्रेजेंट किया। बाहर में भी नाटी डांस जो है बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। फिर आपने बोला विनिंग प्राइज से जो आप जो अपने घर के लिए करोगे, अपने स्टेट के लिए करोगे, तो ये सारी जो चीजें हैं आपको अंदर मतलब कब से आई? यानी कि आपके मॉम से आई, पापा से आई, कैसे आपके अंदर ये सारी चीजें आई? ये हमें ना बचपन से सिखाया गया था, बेटा जब भी बड़े होंगे कमाओगे, उसका 1/10 हमेशा आप अपने समाज के लिए या आप जहां से उठे हो उसके लिए हमेशा यू शुड गिव इट बैक टू द सोसाइटी। तो ये शुरू से रहा है। मैंने इससे पहले भी जितना अपने करियर में whatever I have earned, whatever little I can give it back to the society, I've always done that। और बिग बॉस की जर्नी के दौरान भी मुझे पता था दैट whatever I am able to achieve and earn, I'll give it back to my society। उस टाइम नहीं पता था कि विनर बनूंगी, विनिंग अमाउंट मिलेगा, ये सब मिलेगा। सो आई थिंक ये चीज घर से ही हमने सीखी है। एंड एज आई से चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमें ये चीज हमारे घर वालों ने बहुत शुरू से बताई है। लाइक माई सिस्टर ऑल्सो, इफ शी अर्न्स इवन अ लिटिल बिट,
शी डज स्मॉल एक्ट्स ऑफ चैरिटी. वो एक लोकल स्कूल में जाएगी, वहां पर गर्ल्स के लिए हाइजीन और सैनिटरी पैड्स लेकर जाएगी. सो इट इज आउट ऑफ हर वे ऑफ डूइंग इट. तो ये हमें हमारे घर में ही सिखाया गया है, छोटा हो या बड़ा हो, ऑलवेज गिव इट बैक टू सोसाइटी. सो स्वीट. आई थिंक कि इस चीजों से लोगों ने काफी इंस्पायर किया आपकी ओवरऑल जर्नी से. मुझे मैसेजेस आए थे कि किसी ने अपनी बेटी का भी नाम, जो उनकी बेटी का नाम कुछ और था, आपकी जर्नी देखने के बाद उन्होंने अपनी बेटी का नाम चेंज करके रूबीना रखा है. एक ने मुझे मैसेज किया कि आपकी जर्नी देख के वो बहुत इंस्पायर हुए हैं, वो बहुत बीमार थे बट ओवरऑल वो पूरी दिन आपकी जर्नी देखते रहते थे बिग बॉस के घर के अंदर. सो आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है. थैंक यू सो मच. एंड इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, क्योंकि मेरे पास टोटल 980 मैसेज आए थे जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट आई नो कि मैं उतने क्वेश्चन पूछ पाऊं. सो मैं क्विकली जो है वो फ्यू क्वेश्चंस मैं बस पूछ रही हूँ आपसे. एंड उनमें से एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे, हर लड़की को अभिनव जैसा हस्बैंड चाहिए एंड हर लड़के को रूबीना जैसी वाइफ चाहिए. तो आप उस पर क्या बोलना चाहोगे? हम सब अपने तरीके से यूनिक और अलग है. हम सब में पोटेंशियल है एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने का. सो हम जो हैं, अगर वैसे ही हम एक दूसरे को अपना पाए तो हर कोई रूबीना बन सकता है और हर कोई अभिनव बन सकता है. yes, बिल्कुल सही बात बोली आपने. एंड आपने हमने आपसे इतना कनेक्ट किया है आपके लाइफ के. हमारे लिए बिग बॉस का जो घर था वो रूबीना बीवी 14 था. ऐसा लगता था कि हम आपके लिए देख रहे हैं. जब आप नहीं दिखते थे लाइव फीड में, हमें लगता था रूबीना क्यों नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है. इवन हमारे जूम सेशन पे, हम यहाँ पे जूम में सुबह 4 बजे तक लड़ते थे दूसरों से, डिबेट करते थे. यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखते थे. तो आप अगर फ्यू लाइन उनके लिए बोलना चाहोगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सबका नाम नहीं ले सकती हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप सभी जो इस वक्त सुन रहे हैं और आप सभी जो मेरी जर्नी में इतने जुड़े हुए हैं, द मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ब्यूटीफुल हार्ट्स एंड सोल्स, थैंक यू सो मच. बिकॉज आई कांट थैंक यू इनफ, बट आई विल डू एज मच एज आई कैन. बिकॉज मेरी ये जो सक्सेस स्टोरी है ये आप लोगों ने हिस्टोरिक बनाई है. सो आई ओ दिस टू यू. सो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि वीकेंड के वॉर पे बहुत सारी चीजें होती थी बट आप नेक्स्ट तुरंत के एकदम खड़े हो जाते थे एकदम स्ट्रेंथ के साथ, वो कहाँ से आती थी आपको? I have this inner peace जो मैंने over the period of time inculcate की है. उस inner peace को nobody can disturb that, and I think that is the strength which I gain कि यार जो भी है जैसा भी है, dust it off and wake up again, get up again. Life will punch you down 7 times, get up the 8th time. So I have that spirit. सो आई नो इट्स टू लेट एंड मैं बस क्विकली आपको एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, बट बाकी के क्वेश्चन डेफिनेटली हम कभी जब आप फ्री हो तो डेफिनेटली मैं आपसे कभी पूछूंगी. बहुत सारे क्वेश्चन थे, सो आई एम सो सॉरी गाइज एवरीवन जो भी लोग देख रहे हैं, बट मैं ये शेयर करना चाहती हूँ. गिव मी 2 मिनट्स. तो ये जो केक है, ये जब आप जीते थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी फैमिली से कोई जीता है. हम इतने एक्साइटेड थे. हमने ये केक यूट्यूब लाइव पे कट किया था. ये जो डॉल है, ये आपकी डॉल जो बनाई गई है, ये सेम आपकी डॉल है. वाओ, ब्यूटीफुल. दिस वन ऑल्सो ब्यूटीफुल. ये कहाँ मिलेगी? मुझे चाहिए ये सब. यस, मैं आपको भेज दूंगी. यस. एंड ये फोटो जो है ये विवेक है, एंड इन्होंने आपकी फोटो फ्रेम करा के अपने हॉस्टल में पूरे दीवार पे लगाई है. How sweet. This one also. Wow. Amazing. I would really want these dolls. I mean, wow.
सो ये रूबीलॉजी है जिन्होंने आपकी डॉल बनाई है, लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार किया है, एंड विश हम कभी दोबारा जरूर कनेक्ट कर पाए, क्योंकि आप बहुत टायर्ड हो, मुझे भी फील हो रहा है। But आप लोगों का love is so, it just gives me so much of energy that I just can go on and on. But yes, we'll so connect. आप एक बार फ्री हो जाओ एंड देन हम वापस से कनेक्ट करेंगे, श्योर। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट लाइन बोलूंगी कि इंस्टा लाइव पे अभिनव और आप दोनों आओ, बहुत सारे फैंस आपको मैसेज करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। Yes, we will do that very, very soon. Thank you. Yeah, thank you so much, Rubina. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Thank you. तो या थैंक यू सो मच गाइज। आई एज यू नो कि बहुत कम टाइम था एंड वो ऑलरेडी बहुत टायर्ड थी, आप सबको भी पता है। तो बट यस, हम बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमने अभी नहीं पूछे, आई एम सो सॉरी गाइज, जो कि मैंने भी मिस किए, एंड बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे पूछना था, चाहिए था, एंड थैंक यू सो सॉरी एवरीवन। सो हम वापस से कनेक्ट होंगे एंड वापस से बातें करेंगे सबसे, वापस से जल्दी आएंगे। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना वेट किया। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एंड please like this video, please subscribe to our channel, and bye bye, take care, thank you all of you, bye bye।